हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, मैं क्लास 9 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन आज स्टार्ट करने वाला हूं। और जो लॉज ऑफ मोशन होगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल होते हुए चलेगा। उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक चेंज ये आएगा कि आप लोगों को मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी जो पिक्चर होती है वो आपको अपीयर नहीं होगी स्क्रीन पे। उसके लिए सो सॉरी, जो मुझे मिस कर रहे हैं, आई मिस यू टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन में चैप्टर नंबर 3 हमारा है। चैप्टर नंबर 3 में लॉज ऑफ मोशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आता है और बेसिकली मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि एक तरीके से अगर माना जाए तो हमारा फिजिक्स की जो रैंडम स्टार्टिंग हुई है वो इसी चैप्टर से हुई है। मतलब जो आपको पूरा बेसिक है, आपको न्यूटन के लॉ इसी चैप्टर में दिखाई देंगे। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के तीनों नियम जो हमारी डेली टू डेली लाइफ में हर कहीं ना कहीं क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, तो वो आपको इसी चैप्टर के अंदर दिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 3। हमारी लोगों की जो फर्स्ट सीरीज है, इस फर्स्ट सीरीज में हम लोग जो देखने वाले हैं वो सबसे पहली चीज है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होता है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फोर्सेस? इफेक्ट ऑफ फोर्सेस होता क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे कि इफेक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज का प्रभाव। इफेक्ट मतलब होता है किसी चीज का क्या पढ़ना, प्रभाव पढ़ना। प्रभाव, प्रभाव मतलब जैसे आपका आपका प्रभाव, आपका प्रभाव जो होता है, थोड़ी हिंदी हमारी वीक है। प्रभाव आई थिंक सही लिखा है, प्रभाव। जो प्रभाव होता है, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव पड़ना, फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम लोग देखने वाले हैं। जैसे आपका, आपके माता पिता का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके टीचर्स का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आपकी पढ़ाई का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वैसे ही फोर्स का क्या इफेक्ट होता है। वी आर फैमिलियर दैट द फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर, जब फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर तो क्या होता है। कोई बॉडी जब भी फोर्स अप्लाई होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग टू मेन फैक्टर्स। उसके ऊपर क्या दो मेन इफेक्ट होंगे, उसके ऊपर दो मेन इफेक्ट क्या होंगे। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा और या फिर मोशन को चेंज करेगा। बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा या मोशन को चेंज करेगा। ये सबसे पहला चेंज है हमारे बॉडी के मोशन में, फोर्स में आने की वजह से। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और अ मोशन ऑफ अ बॉडी, दैट इज इट कैन प्रोड्यूस अ मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जैसे मान लो आप अभी रुके हुए हैं, ये आप है। एक प्यारे से आपकी मैं तस्वीर बनाता हूँ, बहुत अच्छी आर्ट है मेरी, ये आप है। और इधर से कोई इंसान आया और उसने F4 से आपको धक्का दिया। जैसे ही धक्का देगा, अभी तो आपका स्टेट कैसा है, आप किस में है, रेस्ट में है। जैसे ही ये धक्का देगा तो आप क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करके आप यहाँ आ गए, आप मूव करके यहाँ आ गए। तो आप मूव करके यहाँ आए तो ये जो इस रास्ते टाइम पे आप किसमें, आपकी स्टेट क्या थी, आपकी स्टेट थी मोशन में होना। मोशन में थे तो वो हमारी क्या हुई, रेस्ट से हमारा क्या हुआ, चेंज हुआ, मोशन में चेंज हुआ। और किसकी वजह से चेंज हुआ, जब हमने क्या अप्लाई किया, बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक, हमारा यही रूल भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जब तक हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, वो बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी। इट कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ अ बॉडी। मान लो देखो यहाँ से यहाँ देखो, मैंने जानबूझ के बनाया था, यहाँ पे आपका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इट चेंज कर सकता है आपके साइज को, शेप को। आपको गुस्सा आ गया, आप गुस्से में फूल गए, तो आपका जो साइज शेप था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। इट कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ अ बॉडी, और ऑल्सो ये हमारी बॉडी की डायमेंशन को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा इफेक्ट ऑफ फोर्स। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं फोर्स क्या होता है। देखो, फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज। टेंड्स टू चेंज मतलब कोशिश करता है बदलने की। टेंड्स टू चेंज either the size or shape of a state of rest or of a motion of a body। या फिर साइज या शेप को चेंज करेगा या फिर स्टेट को चेंज करेगा। स्टेट में कौन से चेंज कर सकता है, रेस्ट को चेंज कर सकता है, मोशन को, और मोशन चेंज करता है रेस्ट को। एक एग्जांपल के समझते हैं। ये आपकी प्यारी सी कार है, इस कार में आप बैठते हुए जा रहे हैं और पीछे से इस कार में आप बढ़िया बैठते हुए जा रहे हैं। ये कार कुछ मैं गड़बड़ बना रहा हूँ यार। ये आपकी कार है, चलो अब बढ़िया सी कार बनाते हैं। सॉरी,
बढ़िया से कोई कार बनाते हैं, अब मैं कार नहीं बुलडोजर बना देता हूँ। वो बुलडोजर किसी काम का नहीं होता है, बुलडोजर सिर्फ योगी बाबा के काम आता है, बाकी बाकी किसी के काम नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारी एक कार है, प्यारी सी कार। इस कार में आप लोग बैठ के जा रहे हैं, बढ़िया दुम दुम बैठ के निकलते हुए जा रहे हैं। और ये आपका बढ़िया, आप इस कार में बैठते हुए जा रहे हैं। और यहाँ मान लीजिए आप कार में बैठते हुए जा रहे हैं और पीछे से एक और कार आई, उस कार ने तो आपको F4 से एक धक्का दिया। जैसे ही धक्का देगा तो आपकी स्पीड मान लेते हैं, अभी यहाँ पे आप रेस्ट में थे, आपकी स्पीड एकदम जीरो थी, और जैसे ही ये कार आपको फोर्स F से धक्का देगी, आप किसमें हो जाएंगे, आप अपनी स्टेट को चेंज कर लेंगे मोशन में। और जैसे मान लो अगर आपको पीछे से धक्का दिया तो आपकी स्पीड रेस्ट से कहाँ आ गई, मोशन में आ गई। अगर मान लेते हैं कि यही कार खड़ी हुई थी और एक चलती हुई कार, मान लेते हैं इसका मास ज्यादा होता इन कंपैरिजन टू, जैसे मान लेते हैं अगर एक कोई बाइक आती और उस बाइक से ये कार से आके वो बाइक टकराती, तो वो बाइक किसमें होती, मोशन में होती। और जैसे ही वो टकराती, टकराने के तुरंत बाद वो किसमें पहुंच जाती, वो रेस्ट में पहुंच जाती। किसमें पहुंच जाती, रेस्ट में पहुंच जाती। तो या फिर वो मोशन से रेस्ट में आ जाएगा या रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, ये डिपेंड करता है कि फोर्स किधर लग रहा है। अब जैसे ही वो लड़ेगा, कार की या बॉडी, कार की बॉडी या हमारी बाइक की बॉडी, उसका शेप और साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो पिचक जाएगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है, या फिर आइदर चेंज द साइज और द शेप और द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, ये हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। देखिए सिंपल भाषा में अगर फोर्स की डेफिनेशन बताएं, अगर कोई भी चीज रुकी हुई है तो उसको धक्का लगाएंगे चलने लगेगी, और चल रही है तो धक्का लगाएंगे रुक जाएगी। हम फोर्स लगाएंगे उसका शेप बदल सकते हैं, हम फोर्स लगा के उसका साइज बदल सकते हैं, बिना फोर्स के कुछ भी नहीं हो सकता, ये आपका नियम है। ठीक है, अब बात करते हैं काइंड ऑफ फोर्सेस की। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एप्लीकेशन, फोर्सेस आर क्लासिफाइड इन द टू कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सबसे पहला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स है हमारा, सबसे पहला फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा कौन सा है हमारा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्क क्या होता है दोनों में, अभी यहाँ पे अभी डेफिनेशन में इसको देखूंगा। फर्क क्या होता है, जब आपका किसी बॉडी के साथ फिजिकली कनेक्शन होता है, तो वो फोर्स हमारा क्या कहलाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। और बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट, हम लिख देते हैं यहाँ पे, फिजिकल कॉन्टैक्ट जब होता है तब जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं, नो में ये पॉइंट ज्यादा आ गया, हाँ, नो फिजिकल कांटेक्ट, जब किसी बॉडी में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, नो फिजिकल कांटेक्ट, तो हमारा कौन सा फोर्स कहलाता है, हमारा वो कहलाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जब कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता बॉडी के बीच में और तब भी फोर्स महसूस हो रहा होता है, फोर्स लग रहा होता है, वो फोर्स कौन सा कहलाता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब एक एक करके हम डेफिनेशन को तो बेहतर फॉर्म में देखते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बात करें कॉन्टैक्ट फोर्स की, तो अभी हमने बोला फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी बाय मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। जब तक बॉडी से फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, वो हमारा, जब बॉडी से फिजिकल कॉन्टैक्ट के साथ फोर्स लग रहा होगा, तो हमारा कौन सा फोर्स कहलाएगा, वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। इसके लिए हम एग्जांपल समझते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये भी बता रहा हूं मैं, एक एक करके सबको बताऊंगा। फोर्स ऑफ टेंशन एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी बाय ड्यूरिंग अ कोलिजन। ठीक है, जब फ्रिक्शन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये हैं और आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आपका ये जो लोअर पार्ट होगा, जो आपके पैर होंगे, वो क्या होते हैं, सरफेस से टच होते हैं, सरफेस से क्या है, टच है। तो जब आप मूव कर रहे हैं तो एक बॉडी से दूसरी, आपके पैर से आपके सरफेस पे ये क्या हो रहा है, मतलब एक तरीके से अगर जनरल भाषा में बात करें, अगर एक हमारी आपकी भाषा में बात करें, तो दोनों लोग एक दूसरे से क्या होती है, रगड़न होती है। रगड़न मतलब कि एक दूसरे से वो रगड़ते हैं, रगड़ने की वजह से जो फोर्स डेवलप्ड होता है, वो कौन सा फोर्स कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वुड का ब्लॉक है, इसको मैंने रखा हुआ है, तो नीचे वाला जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, mg फोर्स होता है। तो mg को मैनेज करने के लिए एक नॉर्मल फोर्स आता है, इसको भी क्या बोलते हैं,
नॉर्मल रिएक्शन जो कांटेक्ट फोर्स में आता है, जो कांटेक्ट तभी ये फोर्स लगेगा जब हमारा ये बॉडी जो है वो किसी सरफेस पे रखी हुई होगी। ठीक है। नॉर्मल ऑफ अ टेंशन एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, मतलब मान लेते हैं कि एक ये वेट है और इस वेट को मैंने किसी रस्सी से हैंग करके रखा है, तो यहाँ पे एक टेंशन लगता है स्ट्रिंग के ऊपर। वही फोर्स जो होता है वो कौन सा होता है? फोर्स ऑफ अ टेंशन एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग। फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, सेम वही चीज, जैसे मान लेते हैं ये प्यारी सी स्ट्रिंग है आपके पास, तो यहाँ भी अगर कोई फोर्स लग रहा होता है, इसको अगर मैं खींचूंगा तो ये जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स होगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग होगा। और फोर्स एक्सर्टेड बाय अ टू बॉडी ड्यूरिंग कोलिजन, तो ड्यूरिंग कोलिजन में हम अभी जो सबसे पहला एग्जांपल देखे थे, दो हमारे कार का टकराव कर रहे थे, तो टकराव की वजह से क्या होता है? कोलिजन होता है। क्या होता है? कोलिजन। जब कोई चीज टकराती है, आप उसके साथ टकरा गए, तो आपके उसके साथ क्या हो गया? कोलिजन हो गया। आपने उसके साथ टकराया, तो टकराने के बाद आपकी आंखें मिली, तो आंखें नहीं मिली थी, वो कोलिजन हुआ था आपका। ठीक है। तो अफवाहों से दूर रहें, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है। अब आगे बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तरफ। द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय अ बॉडी इवन विदाउट बीइंग फिजिकल इन टच, मतलब नो 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 फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। मतलब आंखों आंखों में इशारे को क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे क्या कई सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं ना कि मेरी उसकी आंखों से आंखें देख के इशारे हो गए, तो वो कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? वो नॉन कांटेक्ट फोर्स लगा रहे हैं। तो वो जब पास आती है, पहले नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है आंखों से आंखों में, फिर कांटेक्ट फोर्स होता है वो जब वो कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स मिलते हैं। ठीक है। तो forces exerted by a without any physical contact in touch are called a non-contact force or force at a distance। सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे मान लेते हैं एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस क्या है? अपार्ट रखे हुए हैं। r डिस्टेंस क्या है? अपार्ट रखे हुए हैं। अब मान लेते हैं इनमें लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा प्रोडक्ट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जी, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, इनटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, जो देखो फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, ये बॉडी मास m1 और m2 दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस अपार्ट है। r डिस्टेंस अपार्ट है, मैंने इसको r1 पता नहीं क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा था, सॉरी, r1 नहीं लिखना चाहिए था इसको। आर डिस्टेंस अपार्ट है, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, तब भी फोर्स लग रहा है, और फोर्स कितना लग रहा है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर लग रहा है। अब बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेम यही चीज होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। दो पॉइंट चार्जेस होते हैं, मान लेते पहले पे चार्ज है Q1 और दूसरे पे चार्ज है हमारा Q2। ये दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस अगर अपार्ट है, तो इनके फोर्स जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस होगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को कंबाइन करेंगे, यहाँ भी एक ग्रेविटेशन सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आता है जो हमारा k होता है, जिसकी k की वैल्यू में अगर चैप्टर में पढ़ोगे, क्लास 12th में तुम्हारा ये टॉपिक आएगा पूरा, तो उसमें आप पढ़ोगे कि k की वैल्यू, मैं ओरली बता दे रहा हूँ, k की वैल्यू आपकी 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। ठीक है। k की वैल्यू हमारी 9 इंटू 10 की पावर कितनी होती है? 9 होती है। एक मिनट रुकना, 9 इंटू 10 की पावर, ठीक है, कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है हमारी k की वैल्यू। ठीक। और यहाँ पे मैंने g बताया था, g की वैल्यू भी नोट कर लेना, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो g की वैल्यू और k की वैल्यू याद रखिएगा, वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्लास 12 के अंदर बड़ी फुर्सत से आपको पढ़ाया जाएगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स सेम वही, जब दो मैग्नेट के बीच में, एक मैग्नेट ये है और दूसरा मैग्नेट ये है, और एक दूसरे को ये क्या करते हैं? खींचते हैं अपनी तरफ, ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है, तो ये जो फोर्स लगा के एक दूसरे को खींचते हैं, ये कौन सा फोर्स होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो इनमें कोई फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं होता है, फिर भी एक दूसरे को ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं, तो ये हमारा कौन सा फोर्स कहलाता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। जब कोई फिजिकल कांटेक्ट, मैंने जितने भी एग्जांपल आप लोगों को बताए, इसमें बिल्कुल भी किसी भी बॉडी से कोई भी कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे से आंखों में आंखें इशारा डाल के एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, बस यही है। ठीक है।
अब आगे बात करें इसका। अब आ गया हमारा इसके क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स? बिल्कुल भी नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स? हाँ कह सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हुए चल रहा हूँ। द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हो गए? फोर्स ऑफ रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स था या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था? बताओ बताओ बताओ। हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स था। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, इसको छोड़ देते हैं अभी। टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होगा? कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा हमारा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताइए बताइए बताइए, ये क्या था? नॉन कॉन्टैक्ट ना? नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? मैंने देखो आपको एग्जाम्पल भी नहीं बताया था। फोर्स ऑफ, मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मैंने कोई नाम नहीं लिया था। फिर भी आपका ऑप्शन सही हो गया। कैसे सही हुआ? जब आपने तीन ऑप्शन को अपनी तरफ से हटा दिए। तो निगेटिविटी को हटाओगे और पॉजिटिविटी आपको अपने आप दिखने लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा था आज का थॉट कि पॉजिटिविटी को, निगेटिविटी को हटाओगे तो पॉजिटिविटी अपने आप आपको दिखने लगेगी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर पहला होता है खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप जिस किसी ने भी लेक्चर अटेंड किया है और अभी यहाँ तक बना हुआ है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए। थोड़ा हमारा भी भौकाल बनने की कोशिश करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।